प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपको हम ये बतलाएंगे कि ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कोई दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है अथवा नहीं। इसके लिए देखिए ये नियम दिखाया है हमने, इस नियम को आपको याद रखना पड़ेगा। दी गई संख्या से इकाई का अंक घटाने के बाद प्राप्त शेष संख्या से हटाए गए इकाई के अंक का दूना, जो अंक हटाया है उसका दूना हम संख्या में से घटाएंगे। जो संख्या इकाई का अंक हटाने के बाद प्राप्त हुई उस संख्या में से उस इकाई के अंक का दूना घटाएंगे जिसको हमने हटाया है। इसके बाद प्राप्त शेष संख्या जो है या तो हमारे लिए पॉजिटिव प्राप्त होगी, धनात्मक प्राप्त होगी, या हमारे लिए वो संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी। चाहे वो धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक प्राप्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, हम ये देखते हैं कि वह संख्या जो हमें प्राप्त हुई घटाने के बाद वह संख्या 7 से विभाज्य है अथवा नहीं। यदि वह संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और यदि घटाने के बाद हमें शेष 0 प्राप्त होता है तब भी वह संख्या जो है वह 7 से पूरी विभाज्य होगी। और इस नियम को जो है हम उत्तरोत्तर कई बार प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आपको जो है उदाहरण के द्वारा पूरी तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया, 2 अंकों की संख्या का उदाहरण लिया हमने। ये 2 अंकों की संख्या हमारे पास 63 है। वैसे तो आप जानते हैं 63 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है, लेकिन नियम को समझाने के लिए हम आपको बतला रहे हैं। हमने क्या किया, इस इकाई का अंक जो हमारा ये 3, इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास रह गया 6, और इकाई के अंक का हटाया ये जो हमने इसका दूना करा, ये भी 6 आया इत्तेफाक से, और इस 6 को इस में से घटाया हमने, तो 6 में से 6 घटाए तो शेष हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या लिखा था नियम में कि यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य होती है। इसका मतलब यह है कि 63 जो है वह 7 से पूरा विभाज्य है। अब इसके बाद देखिए आप 91 ले लीजिए। आप 91 में इकाई का अंक जो है 1 है। इस 1 का दूना हमने किया 2, और इस 9 में से 2 हटाए, शेष प्राप्त हुआ 7, और 7 जो है वह हमारा 7 से विभाज्य है। इसलिए ये 91 भी हमारा 7 से विभाज्य है। इसके बाद हम लेते हैं 14। हमारी दी गई संख्या जो है वह 14 है। हम ये जांच करना चाहते हैं ये 14 जो है वह 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो नियम के अनुसार 14 में इकाई का अंक जो है वह है 4। तो 4 का दूना करा, 4 का दूना कितना प्राप्त हुआ, 8, और इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या रह गई वो रह गई 1। तो इस 1 में से 8 को घटाया। जब 1 में से 8 को घटाएंगे हम तो हमें नेगेटिव के 7 प्राप्त होंगे, ऋणात्मक 7 प्राप्त होंगे। तो चाहे ऋणात्मक प्राप्त हो चाहे धनात्मक प्राप्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या प्राप्त हुई ये 7 से विभाज्य है या नहीं। अब चूंकि ये 7 से विभाज्य है इसलिए आपकी दी गई मूल संख्या जो है 14 वह भी 7 से पूरी विभाज्य होगी। हम 3 अंकों की संख्या के बारे में विचार करते हैं। एक हमने उदाहरण लिया है 105। इसमें इकाई का अंक जो है वह 5 है। इस 5 को जब हम हटा देंगे तो हमारे लिए शेष संख्या रह जाएगी 10, और इस 10 में से इस 5 का दूना 10 घटाया तो शेष प्राप्त हुआ 0, और हमने लिखा घटाने के बाद यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। इसलिए ये 105 जो है वह भी 7 से पूरे विभाज्य हो जाएंगे। अब 119 की हम जांच करते हैं। तो 119 में इकाई का अंक जो है वह 9 है। इस 119 में से जब हमने इकाई का अंक 9 हटा दिया तो हमारे लिए शेष संख्या प्राप्त हुई 11। इस 11 में से हम इकाई के अंक 9 का दूना अर्थात 18 घटाएंगे। तो जब 11 में से 18 घटाएंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा ऋणात्मक 7 या नेगेटिव के 7। अब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई तात्पर्य नहीं है हमारा।
कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ये देखेंगे ये 7 जो है वह 7 से विभाज्य है या नहीं है। ये 7 जो है 7 से विभाज्य है, इसलिए 119 जो है वह 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 455 ये 3 अंकों की संख्या है, इसकी हमें जांच करनी है ये संख्या 7 से विभाज्य होगी नहीं होगी। तो ये 755 में से हमने इकाई का अंक घटाया 5, ये इकाई का अंक घटाने के बाद हमारे लिए जो शेष संख्या प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई 45। अब इस 45 में से हम इकाई के अंक का दूना जो हटाया हमने इकाई का अंक वह 5 हटाया ना, इस 5 का दूना कर रहे हैं, इस 5 का दूना नहीं कर रहे हैं, तो 5 का दूना करा कितना आया 10। अब इस शेष संख्या में से 45 में से हम 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 35। और जैसा कि आप जानते हैं 35 7 से विभाज्य होता है, इसलिए 455 जो है वह 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। हम जांच करते हैं 882 की। हमारे लिए संख्या दी गई है 882 और हमसे ये कहा गया है ये जांच करके बतलाइए ये संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इस 882 का इकाई का अंक जो है 2 है, इस 2 को हमने हटा दिया यहाँ से, शेष हमारे लिए प्राप्त हुआ 88। इस 88 में से इस 2 का दूना 4 घटाया और 4 घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ 84। 88 में से 4 घटाया तो प्राप्त हुआ 84। और आप जानते हैं 84 जो है वह 7 से पूरा विभाजित हो जाती है, इसलिए 882 भी 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी 84 के स्थान पर कोई ज़्यादा अंकों की संख्या होती तो यहाँ पर भी ज़्यादा अंकों की संख्या बचती, तो उसके लिए हम फिर इस नियम को लगा सकते हैं। तो इसी नियम को हमने फिर लगाया। अब हमें ये जांच करनी है कि 84 7 से पूरी विभाजित होगी नहीं होगी। तो इस 84 में से इकाई का अंक 4 जो है इसको हमने हटा दिया और शेष बचा हमारे पास 8। इस 8 में से इस 4 का दूना हमने घटाया, 4 का दूना कितना हुआ 8। इस 8 को घटाने के बाद हमें शेष प्राप्त होता है 0। अब सर शेष 0 प्राप्त हुआ तो हमने नियम में लिखा है कि यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो वह दी गई संख्या जो है वह 7 से पूरी विभाजित होती है। तो इस नियम के हिसाब से ये 84 पूरी 7 से विभाजित है और उस नियम के हिसाब से ये 882 पूरी विभाजित हो गई, क्योंकि ये 7 से विभाज्य है इसलिए ये भी 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 882 जो है वह 7 से पूरी विभाज्य है। अब देखिए ये हमने उदाहरण लिया है 4 अंकों की संख्या है हमारी ये, इसमें लिखा है 3647। इसमेमें इकाई का अंक हमारा 7 है। इस 7 को हमने हटाया तो हमारे लिए प्राप्त हुए 364। इस 364 में से हमने 7 का दूना 7 गुणा 2 बराबर 14, इस 14 को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 350। अब हम ये देखेंगे 350 7 से पूरे विभाजित होते नहीं होते हैं। तो वैसे तो आप जानते हैं 350 जो है वो 7 से पूरे विभाजित होते हैं, इसलिए 3647 7 से पूरे विभाजित होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती जिसका हिसाब लगाने में आपको दिक्कत होती तो आप इसकी जांच करनी है 7 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो इसमें ये नियम द्वारा फिर लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पर 350 में से इकाई का अंक 0 है, इस 0 को हटा दिया और 0 को हटाने के बाद हमारे लिए प्राप्त हुआ 35 और इस 35 में से हमने 0 का दूना 2 गुणा 0 बराबर 0, 0 घटाया हमें प्राप्त हुआ 35 और 35 7 से विभाज्य होते हैं, इसलिए 3647 जो है वह 7 से पूरे विभाजित हो जाएगी। अब एक हमने उदाहरण लिया है 4571। हमें जांच करनी है 4571 जो है वह 7 से पूरी विभाजित है या नहीं है। इसके लिए हम इसमें से इकाई का अंक जो 1 है वह हटा देंगे। इकाई का अंक 1 हटाने के बाद हमारे लिए जो संख्या प्राप्त हुई वह संख्या प्राप्त हुई 457। इस 457 में से हम 1 का दूना जो इकाई का अंक घटाया उसका दूना कितना हुआ 1 दूनी 2 घटाए हमने,
तो हमें प्राप्त हुआ 455। जब 457 में से 2 घटाएंगे तो 455 प्राप्त होंगे। अब हम ये जांचेंगे कि 455 जो है वह हमारे 7 से पूरे पूरे विभाज्य हैं या नहीं है। इसके लिए फिर हम ये कर लेंगे कि इस 455 में से इकाई का अंक 5 घटा देंगे हम। ये हटा दिया हमने, और हटाने के बाद इस 5 का दूना, 5 दूनी 10, और इस 45 में से हमने 10 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 35, और 35 जो है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए दी गई मूल संख्या जो है हमारी 4571, वह 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब ये तो आपकी जो थी 4 अंकों की संख्याओं का उदाहरण था। अब हम लेते हैं 5 अंकों की संख्याओं का उदाहरण। ये हमारा 40,551, ये हमें देखना है ये 40,551 जो है वह 7 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है अथवा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें इकाई का अंक जो है 1 वो घटा देंगे। जैसे ही हम इकाई का अंक 1 घटाएंगे यहाँ से तो हमारे लिए प्राप्त होगा 4055। इस 4055 में से इस 1 का दूना, 1 दूनी 2, 2 घटाएंगे तब हमें प्राप्त होगा 4053। अब हमें ये जांच करनी है 4053 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि तो हम केवल इसमें ये नियम लगा देंगे, इस 3 को हम हटा देंगे इकाई के अंक को, और इस 3 को हटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 405, और इस 405 में से हम हटाए गए इकाई के अंक का दूना, 2 3 6 घटाएंगे। अब 6 घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 399। अब 399 की जांच करनी है, 7 से पूरा पूरा वह विभाजित होगा नहीं होगा, तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, इस इकाई के अंक को हटा देंगे। तो इस इकाई के अंक जब हटाएंगे हम तो हमारे लिए प्राप्त होगा 39, और इस 39 में से हटाए गए इकाई का अंक का दूना, 9 गुणा 2 बराबर 18, 18 घटा दिया। तो जब 18 घटाएंगे 39 में से तो हमें फल प्राप्त होगा 21, और जैसा कि आप जानते हैं 21 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसलिए ये उत्तरोत्तर हम जांच करते चले जाएंगे अंत में, और हम इसके आधार पर निष्कर्ष पहुंचते हैं कि ये हमारी संख्या जो है वह 7 से विभाज्य है। इसलिए हम कहेंगे 40,551 जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें दी गई संख्या जो है वह 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए आपको दी गई संख्या है 5876, आपको इसकी जांच करनी है। तो इसमें से आप जब इकाई का अंक हटाएंगे 6 तो आपको फल प्राप्त होगा 587। इस 587 में से हटाए गए इकाई के अंक 2 का दूना 12 घटाएंगे। जब 12 घटाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 575। अब इस 575 की जांच करेंगे, ये 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा नहीं होगा, तो इसके लिए फिर हम इसमें से इकाई का अंक 5 जो है वह हटा देंगे, और इसके बाद हमें प्राप्त होगा 57। इस 57 में से हम इस हटाए गए इकाई का अंक का दूना 5 गुणा 2 बराबर 10, 10 घटाएंगे तब हमें प्राप्त होगा 47। और जैसा कि आप जानते हैं 47 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए 5876 जो है वह 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से आप इस नियम को समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इससे संबंधित उदाहरण दूंगा। तब तक आप इस पर विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।